चेंज कर लेना, ठीक है। सर जीमेल में था ना मेरा सर, वही वाला अभी तक रह गया, तो जीमेल चेंज करेंगे तो फिर कॉलेज के चक्कर से रहा। गुड मॉर्निंग सर जी। बताओ तुम लोग कि वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ये बोल रहा था कि तुम लोग की जो मशीन ड्राइंग की क्लासेस थी नहीं पे सर, वो सारे ड्राइंग का को कैसे खेल रहा था, हम वैसे नहीं खेल पाएंगे। गौरव ए, हाँ यस सर। क्लास में है, थोड़ा सौरभ ध्यान दो। प्लीज म्यूट योर माइक। तो तुम लोग ने मशीन ड्राइंग में सौरभ 2-3 ड्राइंग किया था। एक कटर जॉइंट की ड्राइंग मैंने बोला था करने, बलराम ने मुझे सिखाया था करके, और कुछ कुछ स्टूडेंट्स अमन ने भी किया है। अब बात रही कि आगे की जो ड्राइंग्स है वो हम लोग को करना है, जैसे कि रिवेटेड जॉइंट्स हमें पढ़ना है और उसकी ड्राइंग करनी है। तो रिवेटेड जॉइंट्स के बारे में ना आप लोग से मैंने कुछ कुछ चीज़ डिस्कस किया था। तो किसी को याद है कि रिवेट क्या होता है? पहले मैं कुछ समझूं कि तुम लोग के माइंड में कितना है। रिवेट क्या होता है, किसी को पता है? रिबिट सर सर। आप कुछ एक्सप्लेन मैंने किए थे एग्जांपल्स सर। दिए थे रिवेटेड जॉइंट्स के, और उसका क्या बेनिफिट है, ये सब हम लोग कुछ डिस्कस किए थे। तो मेरे को पहले बताओ कि रिवेट का क्या है, बाद फिर हम लोग करते हैं पॉइंट। सर आप पढ़ाए आवाज आ थे रही है सर, सभी को? याद नहीं आ रहा सर। गलत हो सही हो, जिसको जो आ रहा है वो आंसर दो। सर जब दो मेटल को बिना वेल्डिंग किए जोड़ते हैं उसको रिवेट जॉइंट कहते हैं। आवाज आ रही है किसी को? यस सर। यस सर। अगर कोई टाइप करके मैसेज करके आंसर देना चाहता है तो दे सकता है, क्योंकि आवाज़ कट कट के आ रही है। तो आप चैट करके मैसेज सकते हैं कि रिवेट क्या होता है, हम उसको देख लेंगे। नेटवर्क की इशू होगी, आवाज़ कट कट के आएगी, बट हम लोग सभी को मैनेज करके चलना है, क्योंकि देखो नेटवर्क के साथ हमारा कोई मतलब कनेक्शन नहीं है, हमारे अंडर वो नेटवर्क है नहीं, तो हमें ही उसके साथ मिल के चलना होगा। तो अमन, मेरे को ये बताओ कि रिवेट ज्वाइंट क्या होता है? फिर मैसेज किया है थी का यूज किया जाता है, ठीक है, ज्वाइनिंग पर्पस के लिए। रिवेट की स्पेलिंग RIVE होगी, ठीक है। तो हम लोग जो है ना फिक्सेड ज्वाइंट्स के बारे में पढ़े थे। एक्चुअली लैपटॉप में वो पीपीटीज है, और लैपटॉप में वो मेरा इंस्टॉल हुआ नहीं था। तो मैं अगर कैमरा अगर टर्न होता है ना तो मैं तुम लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या होता है। तो कैमरा टर्न होने का ऑप्शन है क्या? यस सर, है सर। अगर देख पा रहे होगे तो मैं ऐसे करके देख। दिख रहा सर, अभी आया उल्टा दिख आया रहा सर। होगा शायद तुम लोग को। उल्टा दिख रहा है? उल्टा दिख रहा है कि सीधा? कुछ नहीं दिख रहा। कुछ अच्छा, सर क्लियर कुछ नहीं नहीं दिख दिख रहा। रहा है। एक्चुअली लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं हुआ था मेरा। मैं ऐसे लाइन पे रहो 1 मिनट, तब तक किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, मैं बताता हूँ रिवेट क्या है। चेन की चेन देखे हो, साइकिल का चेन? यस सर। साइकिल का चेन देखे होगे। तो उसमें क्या होता है कि यस दो सर। जो हमारे जो ज्वाइंट होते हैं उसके बीच में एक होल होता है, और उसमें एक छोटा सा सिलिंड्रिकल रड से हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो वो हम बोल सकते हो एक प्रकार का वो रिवेट है। तो उस प्रकार की रिवेट, और आप जो कढ़ाई देखते हो उस सर जो हेड आवाज होती एकदम है, धीरे किनारे धीरे आ से रहा हैंड, सर। उसमें भी हम लोग क्या सर हम करते हैं, लोग एक भी सिलिंड्रिकल। वर्कशॉप में मेटल जो बनाए थे बॉक्स, उसमें भी हम लोग हाँ रिवेट उसमें भी किए थे था। सर। हाँ, रिवेट किए थे सर ना। आपका तो आवाज वही धीमे चीज धीमे है आ कि रहा। माइंड में सबसे पहले आपको रखना होगा। सर बहुत धीरे आवाज आ रहा है आवाज सर। अभी आ रही है?
मैं तो बहुत कस अब आया सर मैं ठीक बहुत से कस थोड़ा। के बोल रहा हूँ। यस सर, आपका माइक दूर होगा सर। मैं बोल रहा था कि जो भी चीज़ आप समझते हो उसको सबसे पहले माइंड में उसकी इमेज बनानी होगी। अगर आपने वर्कशॉप में देखा है तो आपको माइंड में होगा कि रिवेट कहते किसको क्या है। लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं हुआ, नहीं तो मैं तुम लोग को आज मैं बता देता रिवेट क्या है। पीपीटी, अच्छा मेरे को ये बताओ कि मैंने स्वाध्याय पोर्टल में पीपीटी सेंड किया था रिलेटेड ज्वाइंट से रिलेटेड पीपीटी पीडीएफ, किसने डाउनलोड किया है? अमन, तुम्हारे पास डाउनलोडेड है? नाम अमन, पता नहीं म्यूट। अमन, तुम्हारे पास वो डाउनलोडेड है जो मैंने स्वाध्याय पोर्टल में रिलेटेड ज्वाइंट्स की पीपीटी दिया था? हाँ सर, हेलो, आवाज आ रही है? 40 पेज का था ना सर। अगर अगर हेलो, अमन डाउनलोडेड है ना तो उसको ओपन करो और तुम स्क्रीन को शेयर करो, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मनोहर सर, तुम लैपटॉप से ज्वाइन किए हो ना? मनोहर सर, हाँ हेलो सर। आप अपना स्क्रीन शेयर कर लीजिए ना, अपना हाँ जीमेल सर। खोलिए, जीमेल खोलिए और जीमेल में जो पोर्टल में जाइए 182 वाला और अपना शेयर कीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें से शेयर करना, उसमें डाउनलोड लैपटॉप, अगर लैपटॉप में रहता ना, मेरा तो लैपटॉप लैपटॉप नहीं, देखो लैपटॉप इंस्टॉल हो नहीं, ही रहा है अभी मोबाइल तक, इतना में। स्लो हो गया था। जैसे बच्चों का भी प्रेजेंटेशन हुआ है, सबने मोबाइल से अपना शेयर किया है। मोबाइल से ही, मोबाइल में मैं आपने, मोबाइल से ही करने की कोशिश करता हूँ, हाँ, लेकिन उसको मैंने फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं डाउनलोड करने की करता जरूरत हूँ नहीं मैं, है। मोबाइल से ही कर लेता हूँ। आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपने जीमेल को खोलिए, जीमेल खोल के अपना वो जो पोर्टल है 182 वाला, उसको खोलिए और उसमें इन लोगों का बैच में जाके और हाँ आप अपना जो भी किए हैं उसको खोलिए, शेयर हो जाएगा। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, नहीं नहीं, वही मैं कर रहा हूँ, आप वही कर लीजिए। वही मैं उसको खोल रहा हूँ। तब तक अमन, अगर तुम इंस्टॉल, वो मैंने तुम्हें भेजा था वो डाउनलोड हो गया है तो तुम उसको मतलब लैपटॉप में एक बार ओपन करके देखो, वो ओपन हो रहा है तो अगर तुम्हारा स्क्रीन शेयर हो जाएगा तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अमन, आवाज आ रही है तुमको मेरी? मैं कर रहा हूँ। सर हेलो, अपना स्क्रीन सर हम ग्रुप में भेज दिए हैं। एक मिनट रुक जाओ, ओपन हो गया, ठीक है चलो। ओके, मैं खुल चुका हूँ और मैं उसको शेयर करने वाला हूँ सभी के साथ। सभी को मेरी हाँ स्क्रीन दिख रहा है, शेयर दिख दिख रहा है। रही है?
यस सर। ओके। एप्पल तो सर, ये 1 पीपीटी 2 जो है ना 5 मैंने, एप्पल था सर। हाँ हाँ सर बोला जाए। मैंने जो है ना वो ये पीपीटी आप लोग को डाउनलोड करने के लिए बोला था नहीं, और आप लोग शायद बिजी है डाउनलोड उसमें, किए आज होंगे। हमारा क्लास का तो कोऑर्डिनेटर हम है ना, इसलिए मैंने तो उसमें रिबेट्स के अभी चल बारे ही में रहा है, इन्हीं आपको से हमको बताया था आप बात कि कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या है। आप देखिए रिबेट्स क्या है। हाँ, काट लिए रिबेट काट इज ए लिए ठीक है परमानेंट मैकेनिकल फास्टनर। फास्टनर हम बोल सकते हैं एक सिलिंड्रिकल शेप का अगर कोई रड होता है वो फास्टनर कह ना। सकते हैं हम उसको। और वो एक प्रकार का परमानेंट हाँ दैट यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं रिबेट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो हमारी एक हाँ सिलिंड्रिकल हाँ शेप का रड हो गया और ऊपर वाली जो है वो रिवेट हेड कहलाती है। क्लासिकल किया था और ये हमारा रिवेट का पार्ट। ऊपर वाली जो पोर्शन है वी कैन से दैट द अपर पोर्शन इज हेड एंड द सिलिंड्रिकल पार्ट सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर विल बी नोन एज सैंक एंड द लोअर वन इज टेल। ये हमारा होता है रिवेट। अब रिवेट का फंक्शन क्या है, टू ज्वाइन सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स परमानेंटली। अगर आप परमानेंटली करने का मतलब है कि अगर आप उसको फिर से अलग करना चाहते हैं तो दैट टाइम यू हैव टू ब्रेक द रिवेट्स या ब्रेक दैट मेटल। मीन्स दैट वो ज्वाइंट जिसमें मैं अगर उसको फिर से अलग करना चाहूँ तो मुझे आइदर रिवेट्स को ब्रेक करना होगा या जो प्लेट जो मैं ज्वाइन किया था उसको ब्रेक करना होगा। अब बात आती है रिवेटेड ज्वाइंट जो है वो हम करते हैं तो किस टाइप के रिवेटेड ज्वाइंट। तो पहला है लैब ज्वाइंट। लैब ज्वाइंट कहने का मतलब है लैब वर्ड जो है ना वो ओवरलैप से आया है। मींस दैट एक प्लेट आप देख रहे होगे, दिख रहा है सभी को, यस सर। एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट लगा हुआ है और हम लोग बीच में क्या कर रहे हैं वेट को ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये प्रोसेस क्या है, क्या करते हैं सबसे पहले हम एक प्लेट को रखे दूसरे प्लेट को रखे और उसमें क्या करते हैं हम होल क्रिएट करते हैं और वो जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का जो मेरा रिवेट था उसको हम लोग डालते हैं। और यहाँ आप देखोगे डाई, ये देखो रिवेट को मैंने होल करके डाला और नीचे से और ऊपर से फोर्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाई। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाई। डाई। और ये पैक हो जाता है। जिस स्ट्रक्चर का आपका डाई होगा उसी स्ट्रक्चर का आपका वो शेप बनेगा अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ। तो ये प्रोसेस इसको हम लोग क्या करते हैं, दो मेटल्स को या दो प्लेट को या दो सिमिलर या डिसिमिलर प्लेट्स को हम लोग क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं। इस प्रकार की ज्वाइंट्स क्या कहलाती है, रिलेटेड ज्वाइंट्स कहलाती है। और सारे डिफिनेशन जो है मैंने दे दिया था, आप उसको पढ़ लेंगे कम समय होते हुए। इसलिए आज टॉपिक को खत्म करते हैं और समझते हैं कि अब इसमें कितने प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं लैब ज्वाइंट्स। तो सबसे पहला है हमारा सिंगल रिवेटेड लैब ज्वाइंट। सिंगल रिवेटेड लैब ज्वाइंट मींस दैट यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रख के हम लोग जो रिवेट्स लगाए हैं वो एक सिंगल रो में है। तो उस प्रकार की ज्वाइंट जहाँ पर अगर जो भी रिवेट्स है वो एक सिंगल रो में है तो वो ज्वाइंट क्या कहलाता है, सिंगल रिवेटेड लैब ज्वाइंट। समझ में आ रही है ये चीज? यस सर। ओके। अब सेकंड आता है डबल रिवेटेड लैब ज्वाइंट। डबल रिवेटेड लैब ज्वाइंट में नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर रिवेट सिंगल रो नहीं होगा, डबल रो होगा और ये पेयर्स में होंगे और यहाँ पर हम लोग जो है ज्वाइन करेंगे दो सिंगल और सिंगल प्लेट्स को। याद रखिए मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, सिंगल और सिंगल प्लेट्स को। ये जो है ना कभी कभी इंटरव्यू कि आप सेमी प्लेट ज्वाइन कर सकते हैं या डिसिमिलर प्लेट्स ज्वाइन कर सकते हैं रिवेट्स को हेल्प से सेम प्लेट और डिसिमिलर प्लेट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम पेयर में रिवेट्स करते हैं प्रकार की रिवेटेड कहलाती है डबल रिवेटेड लैब ज्वाइंट। ये लैब ज्वाइंट इसलिए है क्योंकि एक प्लेट दूसरे प्लेट से ओवरलैप्ड है। अब थर्ड आता है हमारा जिगजैग रिवेटेड लैब ज्वाइंट। जिगजैग कहने का मतलब है कि वो जिगजैग शेप में होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर देखो जो रिवेट्स लगी है वो जैक शेप में है, आमने सामने नहीं है, दो रिवेट के बीच में है। नेक्स्ट जो है दो रिवेट के बीच में है। तो किसी की आवाज आ रही है वो हवा चलने की, ठीक है बंद हो गया। तो ये
स्ट्रक्चर जो है जिगजैग रिवेटिव लैब जॉइंट के है। तो ये हमारा लैब जॉइंट में 3 प्रकार की हवा मतलब ज्यादा आ रही है माइक से। आप लोग जब बोलना होगा ना तभी आप उसको ऑन करना, अदरवाइज उसको म्यूट करके रखिए, ठीक है। मेरे को ये कंफर्म कीजिए आप लोग कि आपको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से। यस सर, अब आ रही कमेंट है। करना, आ रही है ना, ठीक है। यस सर। तो थर्ड वाली जो हो गई हमारी जिगजैग रिवेटेड लैब जॉइंट। नाम को अगर आप याद रखोगे ना और स्ट्रक्चर को याद रखोगे तो यू कैन डिफाइन इजिली, आपको याद करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग एक बार रिव्यू करते हैं। ये हो गई सिंगल रिवेटेड लैब जॉइंट, जहाँ पर जो रिवेट्स होंगे वो सिंगल रो में एक ही कतार में लगे होंगे दो प्लेट को जोड़ने के लिए। यही डबल रिवेटेड लैब जॉइंट हो जाएगी तो दो प्लेट्स ओवरलैप होंगे और पेयर में यहाँ पर हमारा रिवेटेड जॉइंट्स होगा। थर्ड हमारी हो गई जिगजैग रिवेटेड लैब जॉइंट्स, जहाँ पर जो रिवेट्स होंगे हमारे वो एक जिगजैग फॉर्म में होंगे। अगर आप एक रिवेट से दूसरे रिवेट को सामने सामने मिलाएंगे तो आप देखेंगे एक जिगजैग का फॉर्मेशन होता है। ये 3 प्रकार की ज्वाइंट होती है जो कि हमारा लैब ज्वाइंट में यूज होता है। अब बात आती है बट ज्वाइंट। बट कहने का मतलब है कि एक एंडिंग पॉइंट से दूसरे एंडिंग पॉइंट्स के प्लेट्स को जोड़ना। जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि दो प्लेट है तो मैंने सामना सामनी जोड़ा है, मतलब बट मतलब कि एज एज को हम अगर ज्वाइन करते हैं तो वो बट ज्वाइन कहलाती है। अब ज्वाइन जब करते हैं तो आप देखोगे कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, उसके ऊपर एक पतला सा प्लेट लगा हुआ है, दिख रहा है ब्लैक कलर का, दिख रहा है सभी को। यस यस सर। तो हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि दो प्लेट को हम लोगों ने क्या किया है, बट में रखा है और ऊपर में एक प्लेट को, वो कोई भी प्लेट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जिस मेटल का नीचे वाला प्लेट हो वही मेटल का ऊपर वाला भी हो। वो एज ए सपोर्ट हम लोग रखे हैं और वो रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रिवेट्स लगाते हैं और ज्वाइन करते हैं। इस प्रकार की ज्वाइनिंग क्या कहलाती है, बट ज्वाइनिंग कहलाती है। ये ज्वाइनिंग कहाँ कहाँ होता है, किस किस जगह होता है, वो हम लोग डिस्कस करते जाएंगे आगे। तो ये बट ज्वाइंट सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग जो है एजेस से एजेस को मिलाते हैं और एक न्यू प्लेट के थ्रू उनको ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवेट्स। तो वो ज्वाइंट क्या कहलाती है, बट ज्वाइंट। अब बट ज्वाइंट में भी बहुत सारे टाइप हैं, जैसे सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। अब यहाँ पर देखेंगे, स्ट्रैप करने का मतलब है जो कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्लेट किया है उसको स्ट्रैप बोलते हैं। अगर वो स्ट्रैप ऊपर ही सिर्फ रखे हैं या एक ही तरफ रखा है तो उस प्रकार की बट ज्वाइंट क्या कहलाती है, सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। आप देख सकते हो पहले वाले फिगर में कि हमारे पास जो है वो जो स्ट्रैप है वो एक सिंगल है। सिमिलरली अगर डबल स्ट्रैप का यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। तो आप समझ सकते हो कि दोनों में से कौन सी ज्वाइंट ज़्यादा अच्छी होगी, वो होगी कौन सी, डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। अब बात आती है कि हम ज्वाइंट जो करते हैं अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, और कितना फोर्स या कितना लोड लग रहा है या कितना प्रेशर पड़ेगा उस इंस्ट्रूमेंट्स पे या उस मशीन पार्ट पे, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बट ज्वाइंट या लैब ज्वाइंट करते हैं। और हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या फेल्यूर्स होते हैं, कैसे इसमें ब्रेकेज हो सकता है, क्या क्या फेल्यूर्स है, वो आगे बहुत सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। बस अभी हम समझ रहे हैं कि लैब ज्वाइंट और बट ज्वाइंट का क्या है। अब बात आती है, जैसे हम लोग लैब ज्वाइंट में थे वैसे ही बट ज्वाइंट में बात आती है कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट। आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, बहुत सारे बोलेंगे कि सर यहाँ तो डबल रिवेट्स लगा हुआ है तो आप सिंगल क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ दो प्लेट है और एक प्लेट से, अगर मैं इसको जूम करूँ तो सिर्फ एक प्लेट से एक रो का रिवेट लगा हुआ है और सेकंड प्लेट से लगा हुआ है। एक प्लेट में एक ही रो का रिवेट्स लगा हुआ है, इसलिए ये सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट।
अगर यही केस में क्या होता है कि दो प्लेट में अगर डबल डबल पेयर में हमारे बर्ड्स लगे होते, क्या आता डबल ज्वाइंट। आ रही बात समझ में? सिमिलरली इसमें थर्ड में आप चला जाएंगे, वो हो जाएगा जिगजैग बट ज्वाइंट। सिमिलरली तो जैसा हमारा पहला था लेफ्ट ज्वाइंट, वैसा ही बट ज्वाइंट है, बट इसमें यही है आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो प्लेट होंगे उस पार्टिकुलर प्लेट में या उस पार्टिकुलर प्लेट के एरिया में आपका कितना डिबेट है या कितने रो में डिबेट है। अगर सिंगल रो में डिबेट है तो वो हमारा क्या हो गया, सिंगल डिबेटेड बट ज्वाइंट। अगर ये डबल रो में है तो ये हो जाएगा डबल डिबेटेड बट ज्वाइंट। अगर ये जिगजैग की फॉर्म में है तो जिगजैग डिबेटेड बट ज्वाइंट। तो इसकी ड्राइंग्स हमें करनी है और कैसे करें वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग समझे हैं आज क्या होता है रिवेट्स। अब आती है ड्राइंग की बात। तो हम लोग सबसे पहले ना जो रिवेट्स होता है ना उसकी ड्राइंग्स करेंगे। मतलब रिवेट्स बहुत प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिस स्ट्रक्चर का आपका डाई होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डाई है आपका वो क्या है, एक राउंडेड शेप में है। तो आपका जो स्ट्रक्चर बना है वो कैसा बना है, राउंडेड शेप का स्ट्रक्चर बना है रिवेट्स में। तो सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रिवेट्स यूज होते हैं और उस रिवेट्स की ड्राइंग हमें करनी है। तो अब जब ड्राइंग करनी है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग करनी है। मतलब ये जो ड्राइंग बनाया जाएगा वो एक इंजीनियर द्वारा बनाया। अगर ये ड्राइंग इंजीनियर के द्वारा बनाया जा रहा है तो आपको पूरा मैथमेटिकल टर्म्स कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बनाना होगा। ये नहीं देख के छाप दी तो क्लास 2 का बच्चा या 4 का बच्चा कर सकता है, बट आपको करना है इंजीनियरिंग ड्राइंग दैट जो प्रॉपर रूल है और सारे जो फॉर्मूलाज हैं की हेल्प आपको अब स्टार्ट आता है कि हमारा जो रिलेटेड है या जो भी रिलेटेड हम यूज करते हैं वो कैसे ड्राइंग करें। सिंपल सी मैंने कुछ फॉर्मूलाज आपको बताया था वो हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो रिवेट है उसका नाम है बटन हेड। हेड का स्ट्रक्चर एक हमारे बटन के जैसा होता है, तो इसका नाम दिया हुआ है बटन हेड। अब आप देख सकते हैं कि प्रकार की ड्राइंग बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको जो है ना डायमीटर ऑफ रिवेट पता होना चाहिए। डायमीटर ऑफ रिवेट मतलब जो कि हमारा सिलिंड्रिकल रड है कि डायमीटर पता होना चाहिए। अगर आप 2 यूनिट डायमीटर का बना रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा हेड है मैक्सिमम हेड की विड्थ कितनी हो जाएगी, 1 होल 3/4 डी। मतलब अगर 2 लेते हैं तो 2 इंटू 1 होल 3/4 डी जो भी वैल्यू आएगा वो उसकी सबसे मैक्सिमम विड्थ हो जाएगी। आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। अब जो हेड है हमारी जो हाइट है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये कितना हो जाएगा 3/4 डी। मीन्स दैट कि सारा स्ट्रक्चर जो डिपेंड करता है वो पे डिपेंड करता है। हमारा डी के वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या करते हैं वो फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं कि हेड की लेंथ कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी। और पीछे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ये इतना भी आप बड़ा ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो कटिंग पोर्शन है और हैचिंग किया हुआ है ये सिंबल है कि जो रड है ना वो इतना भी बड़ा आप ले सकते हैं। इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं है। देखिए यहाँ पर लेंथ के लिए कोई फार्मूला यूज नहीं हुआ है। मतलब आप कोई भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने लेंथ का डिबेट ले रहे हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर आपने देखा होगा एक प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ और यहाँ पर हैशिंग किया हुआ है। तो हैशिंग हमने डिस्कस किया था। हैशिंग हम लोग क्यों करते हैं, फॉर शोइंग दी कटिंग पर्पस, सेक्शनल पार्ट को दिखाने के लिए हम लोग हैशिंग करते हैं। सिमिलरली सारे फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग जो है ना आपको ड्राइंग करनी है, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास में कैसे ड्राइंग करनी है। और उसको एक अच्छे तरीके से मैं नेक्स्ट क्लास में ड्राइंग शीट लेके बैठूंगा और मैं ड्राइंग कर दूंगा आपके सामने कैसे ड्राइंग की जाती है वो डिस्कस करेंगे हम। इसी प्रकार पॉलीगॉन शेप के लिए अलग है
और पेन हेड के लिए फिर सारे स्ट्रक्चर है। कैपिटल डी क्या होगा, ये अगर हाइट है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.70 हो जाएगी। विड्थ कितनी हो जाएगी 1.60 हो जाएगी। मतलब आप कह सकते हैं कि सारे चीज जो है ना वो डिपेंड कर रहे हैं आपके डी के वैल्यू पे। अगर आप D2 लेते हैं तो आपकी 1.6 इंटू 2 हो जाएगी, अगर आप 4 लेते हैं तो 1.64 हो जाएगा। तो सारे एक रेशियो के तहत डिसाइड किया हुआ है कि ये अगर डी इतना है तो अगर आप पेन हेड बना रहे हैं तो आपकी विड्थ इतनी होगी। तो ये फिक्स है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर डाला हो, ये आप कहीं भी जाएंगे तो सारा होता है। सिमिलरली फ्लैट टॉप काउंटर संक में देखते हैं यहाँ पर जो एंगल बनती है टोटल कितनी बनती है। अब ये एंगल कैसे बनाना होता है ये क्लास में डिस्कस हुआ था, लेकिन इसमें फिर से एक अच्छी टेक्निक मैं डिस्कस करूंगा आपसे। आज की क्लास में बस ये डिस्कस करना है हमें कि आखिर ये पॉलीगॉन का क्या है, आखिर ये रिवेटेड्स क्या होती है, रिवेटेड जॉइंट्स का यूज क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। अब आती है बात कि रिवेट्स जब लगाते हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर वाली जो है ना वो कौन सा बीम है, वो है टॉप। एक प्लेट के नीचे दूसरा प्लेट है और रिवेट्स ऊपर लगे हुए हैं। तो ऊपर से अगर हम देखेंगे ये ऐसा दिखेगा। नीचे वाला ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फ्रंट व्यू। अगर उसको मैं फ्रंट से देखूंगा तो एक प्लेट दूसरा प्लेट होल है और रिवेट लगा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग की भी आपको ड्राइंग करनी है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैब ज्वाइंट, बट ज्वाइंट की ड्राइंग करनी है विद द हेल्प ऑफ सर ड्राइंग। वीडियो करके भेज दीजिएगा ड्राइंग करने वाला। हाँ मैं वीडियो, अब मेरे पास ख्याल ये नहीं था इसलिए मैंने भेज पाया, नहीं मैं ड्राइंग बना के वीडियो भेज देता, तब मैं बना के भेज देता। और अब बात आती है यहाँ पर जो ड्राइंग होगी वहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है पिच। पिच क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ फर्स्ट रिवेट टू द सेंटर पॉइंट ऑफ सेकेंड रिवेट। मतलब यहाँ पर जो पिच है वो सेंटर पॉइंट ऑफ फर्स्ट रिवेट से सेंटर पॉइंट ऑफ सेकेंड रिवेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, उसका पिच। अब ये पिच कैसे डिसाइड होता है, फिर से डायमीटर के अकॉर्डिंग। मतलब अगर पिच का वैल्यू है तो डायमीटर कितनी हो जाएगी, टाइम डी हो जाएगी, मतलब 3D हो जाएगी डायमीटर। मतलब 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर की जो वैल्यू वो पिच के बराबर होगी। मीन्स दैट यहाँ पर जो भी हम जिस भी डायमीटर का रिवेट यूज करते हैं के बीच में या उस दोनों सेंटर पॉइंट के बीच में जो गैप होगा वो 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर होगा, जो कि आपका पिच होगा। ये किसकी बात हो रही है, लैप जॉइंट की बात हो रही है। अब बात आती है यहाँ पर 1.5 हुआ, ये क्या है, ये जो है ना आपकी जो एज होगी, जो सबसे किनारा रिवेट होगा या सबसे किनारा पोर्शन होगा, वहां से जो रिवेट की जो डिस्टेंस होगी सेंटर पॉइंट ऑफ रिवेट की वो कितना होगा 1.5 डी। मीन्स दैट जो डायमीटर है हमारा रिवेट का 1.5 टाइम्स जो भी वैल्यू आएगा उतना का आपको एज रखना है, तभी आप फैल्यूर को कर सकते हो डिस्क्राइब। मतलब ये आप यहाँ पर देखो कि ब्लैक पोर्शन जो लगा हुआ है, ये ब्लैक कलर की है लाइन, ये जो है वो नीचे वाले प्लेट का एज पोर्शन के सामने है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको नीचे हाथ से ऐसे मिलाऊंगा तो नीचे वाला जो प्लेट है वो यहाँ पर इंड हो रहा है। दैट आप बोल सकते हो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है लास्ट पॉइंट ऑफ each point of that lower plate to the center point of that rivet जो वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल्स 1.5 ही होगी। ये सारी चीज को ना ध्यान रखते हुए हम लोग ड्राइंग करते हैं। ये हमारी पहली ड्राइंग्स है जो कि हम लोग करेंगे, वो है हमारा रिवेटेड जॉइंट्स ऑफ सिंगल लैप जॉइंट, सिंगल रिवेटेड लैप। सिमिलरली आप यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट में आपको फ्रंट और टॉप व्यू दोनों बनाने हैं। कैप कितने का रखना है, 3D का रखना है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ दैट रिवेटेड सिलेंडर या दैट रिवेट। अब डबल रिवेट में क्या हो जाती है, सेम है, बट जो रिवेट होगी दो रिवेट के बीच का जो डिस्टेंस होगा T + 6 mm, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर + 6 mm उसमें ऐड करके गैप
क्रिएट करेंगे और उसी के स्ट्रेट में जाके हम लोग क्या करेंगे, रिवेट्स या सर्कल ड्रॉ करेंगे और हम लोग रिवेट का फॉर्मेशन करेंगे इसमें। अब सिमिलरली आती है जिगजैग वाले में। तो ये जो जिगजैग है, अब इसमें बात रही कि सर जिगजैग वाले में कैसे पता करेंगे। तो एक रिवेट आपने बना दिया, सेकेंड रिवेट जो होगा वो सेकेंड वाले रो में होगा, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर पॉइंट से सेकेंड वाले का कितना होगा, 1/1 टाइम्स ऑफ, मीन्स दैट 3/2 टाइम्स ऑफ डी गैप लेंगे और यहाँ पर सेकेंड पॉइंट रखेंगे और उसी सेम डायमीटर का हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। वो प्रोसीजर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से ड्राइंग खुद बनाते हैं। ये प्रोसीजर अगर मैं आपको ना भी बताऊं ना, तो आप इसको देख के आराम से बना सकते हो कि कैसे करना है। सिंपल सी है कि आप एक स्ट्रेट पॉइंट लेंगे और कोई एक जगह से आप सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। उस लाइन से नीचे वाले का लाइन का डिस्टेंस 1/2 रखेंगे, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली आप बहुत सारी लाइन ड्रॉ करेंगे और जिगजैग के फॉर्म में जितना आपने डायमीटर लिया है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सर्कल्स ड्रॉ करते जाएंगे। ये हमारा ड्राइंग बन जाएगा। फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों बनाना है। अब बात रही यहाँ पर हैचिंग आपको करनी है। ये हैचिंग का भी रूल होता है कि अगर आप हैचिंग कर रहे हैं, ये जो हैचिंग की लाइन है वो कितने एंगल पे होगी, मैंने बताया था कितने एंगल पे होती है। 2 पॉइंट कुछ, एंगल की बात कर रहे हैं हम। 2.3 डिस्टेंस होती है 2.5 mm की होती है। एंगल कितना होता है, एंगल 45 डिग्री। 45। मैंने ये 2-3 बार पूछा है क्वेश्चंस भी, और मैंने हमेशा पूछा है, माइंड में रखा कीजिए। तो एंगल जो होगी वो 45 डिग्री की होगी और डिस्टेंस जो हम लोग लेते हैं वो 2.5 का लेते हैं। तो इस प्रकार की हैचिंग जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है, जो मटेरियल है वो एक मेटल या मेटेलिक मटेरियल है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो हैचिंग है वो क्या सिंबल है, क्या प्रकार का मटेरियल को वो यूज करती है। अब बात आती है यहाँ पर, ये है बट जॉइंट वाली। सिमिलरली बट जॉइंट में भी इसी प्रकार की ड्राइंग करेंगे। फॉर्मूला एक हल्की सी चेंजिंग हो रही है, फॉर्मूला में जनरली चेंजिंग है नहीं, बस यहाँ पर सेम चीज़ है कि यहाँ तो जो रिवेट्स होंगे पहले आप ना हॉरिजेंटली आप देखो और एक वर्टिकली देखते हैं। तो पहले ये दो रिवेट्स बात करते हैं, दो रिवेट्स है लास्ट। ये दोनों रिवेट्स के सेंटर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 3D होगा। सिमिलरली ये जो रिवेट्स है उसके बीच का जो बीच के जो डिस्टेंस होगा जिसको पिच बोलते हैं वो क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर। सिमिलरली यहाँ पर जो एज के बीच, एज जो होगा सेंटर पॉइंट ऑफ रिवेट से उसका डिस्टेंस कितना होगा, 1.5 भी होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए ड्राइंग्स बनानी है। सिंपल सा एक सर्कल आपने बना दिया है, सेम रेडियस का आपको सारे सर्कल्स बनाने हैं और उसी रो में और उसी लाइन में आपको सारे सेंटर पॉइंट में ड्रॉ कर देने हैं और आपका रिवेट जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। बस यही याद रखना है कि आपको एक फार्मूला और जो भी हमारा डिस्टेंस है वो परफेक्टली ले। को कुछ डाउट होगा तो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। अभी मैं बस एक सिंपल रिव्यू दे रहा हूँ कि ये हमें करना है। अब कैसे करना है उसके लिए आप सारे लोग रेडी हो जाइएगा, मैं बताऊंगा फिर क्या करना है। तो ये हमारा हो गया टॉप व्यू, हमारा हो गया फ्रंट व्यू। इन सारे जो है ना ड्राइंग आपको करने हैं वेटेड ड्राइंग। क्लियर? हमारे पास कितना टाइम बाकी है, और मिस्टर सर और कितना टाइम बाकी है हमारा? 10 मिनट, हेलो, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स बाकी है। ओके, थैंक यू। तो अब बात आती है कि किसी को तो डाउट हुआ होगा, ऐसा नहीं कि पहली बार में ही पूरा चीज़ समझ जाएंगे। आप इसको 2-3 बार ना पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। अभी जो मैंने बताया है कि किसी को कुछ डाउट हो रहा है या किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, ठीक है। अब जो होंगे सारे क्वेश्चन सेशन होंगे,
सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया है, या ये चीज़ मुझे डाउट है, या ये चीज़ कैसे होगा, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो जिसको जो डाउट है वो पूछते जाओ शुरू से, कुछ भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, या पहले मैंने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड डाउट हो, मतलब कोई भी डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं विदिन 10 मिनट। डाउट्स हैं सोचते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, सोचो आराम से, और जो डाउट्स है वो बोलो। सर ये चीज़ कैसे हो रहा है, या क्या है, या इसको मुझे फिर से समझा दें। स्टूडेंट लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही सर आवाज। आवाज़ आ रही है बालक, तो कुछ बोलो। अगर नहीं डाउट है तो बोलो कि सर नहीं डाउट है। अगर तुम नहीं डाउट है कुछ नहीं सर, बोलोगे तो समझ फिर लगेगा कि सब नहीं अपना डाउट, इसका मतलब इतना किए हुए बच्चा हैं। कैसे पढ़ा दिया, तुमको डाउट नहीं है। डाउट अगर तब होता है जब समझ में आएगा, समझ में आया है तो अच्छी बात है, और नहीं डाउट है तो और भी एक्चुअली अच्छी बात है। एवरीबॉडी हैज म्यूट, पॉइंट अनम्यूट करेगा सब, यस सर। तब ना उसकी सर आवाज सुनाई रिपीट देगी। फर्स्ट यू ऑल सर अनम्यूट। रिपीट एक बार पढ़े थे सर तो समझ में आ गया सर। मनोहर सर की आवाज जा रही थी ना? यस सर आ रही है। हाँ, तो पूछ रहे हैं तो उसको ऑल बता दो। स्टूडेंट्स काइंडली अनम्यूट एंड रिप्लाई मी। इनको सर लोग को रिपीट समझ में समझ में आया है, आ गया सर। फिर समझ में आया ड्राइंग कैसे करना है, वो समझ में आया है ना, क्या उसको हम लोग सर देखेंगे। ड्राइंग वाला एक अब दो बार देखना पड़ेगा, काहे हम कि लोग एक जो बार है में तो ड्राइंग वाला में होता नहीं सर। हम लोग ऐसे ये समझ में आ हैं। गया, सिंगल डबल जिगजैग। ओके, तो अमन श्रेष्ठ वो म्यूट किए हुए है। म्यूट तो नहीं है उसका अमन का। हाँ, अमन ये अभी क्या ऑन बोलते है। थे, वीरेंद्र? वीरेंद्र यस सर। तुम है यहाँ पर, हमको कैसे पता चलेगा तुम है? अमन से बात करो, अमन देखिएगा तो तो ऑन है। ये बोल रहे थे अंकुर राज मिश्रा, तुम अनम्यूट करो उसको, म्यूट किए हुए हो। अंकुर गौरव। तुम लोग जो है सारा टेक्निकल स्टूडेंट्स है, तो तुम लोग को ये सारे टेक्निकल तो अच्छे से आने चाहिए कि कैसे डील करते हैं। अब बात रही कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग के पास इसको बनाने के लिए ड्राइंग शीट की जरूरत है, तो ड्राइंग शीट किसके किसके पास है? देखिए, क्योंकि ये जो हमारी सब्जेक्ट है उसको विदाउट ड्राइंग शीट बनाए तो फिर मुझे कि हमको जितने भी ड्राइंग करने हैं लॉकडाउन वो सारे ड्राइंग शीट में करने हैं। बोलो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसका क्या सॉल्यूशन है कि हम घर बैठे ड्राइंग कर सके। किसी के माइंड में कुछ सॉल्यूशन है तो मुझे बताओ थोड़ा, कैसे हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं घर बैठे। आपको मैंने वीडियो लिंक दिया था जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है कि हम ड्राइंग स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, ड्राइंग शीट विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर, वो भी सारे चीज भेजे हुए हैं। यस कितने सर। लोगों ने उस वीडियो को देखा है? मुझे पता है बलराम ने देखा है वो वीडियो, और कितने लोगों ने देखा है वो वीडियो? सर वीडियो देखे बट मीन ड्राफ्टर नहीं मिल रहा है। वो ड्राफ्टर नहीं मिल रहा है। ड्राफ्टर और इधर चार्ट ड्राफ्टर अगर नहीं मतलब मिल रहा है एक पेपर भी नहीं तो मिल पा आप रहा है सर। ओके, और क्या, और तो वीरेंद्र तब क्या किया जाए, ड्राफ्टर नहीं है तो सर छोड़ दे। पेपर पे मिलेगा तब तो स्केल से तो बन जाएगा वो। हाँ, वो ड्राइंग शीट नहीं मिल रही है? नहीं ड्राइंग शीट नहीं मिल रही है। नहीं मिल सर रही है ना, फोटोकॉपी तो का क्या करो। A3 पेपर में हम बनाए हैं सर। वेरी गुड, यही मैं बोलने वाला था कि
जिसके पास कुछ छिपी है वाइट पेपर है उसको बनाओ, उससे प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस होने से क्या, देखो ऐसा नहीं है कि हम इसको ड्राइंग शीट में ही बनाए तभी हम प्रैक्टिस होगा। आप बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको फिर बाद में ड्राइंग शीट में आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर क्योंकि ये वाली सिंपल सी ड्राइंग है, ये सारे बन जाएंगे आपके सिंपल सी वाइट पेज में, बट जो आज ड्राइंग पे होगी वो सारी चीज़ें जो है ना ड्राइंग शीट में बनाएंगे। अगर वो उसको मैं छोटा करके बनाऊँ तो ड्राइंग शीट में बन सकता है, सिंपल ब्लैंक पेज A3 A4 साइज के पेपर में बन सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कितने लोग जो है ना ड्राइंग बनाए हो नकल वाली। बलराम ने बनाया था, अमन ने बनाया, अनम्यूट करो, सभी लोग अनम्यूट करो। अनप्रेडिक्टेबल क्या नाम है, अंकुर, अंकुर राज मिश्रा, तो भी बोलो वो अनम्यूट करेगा। सौरभ चक्रवर्ती कहाँ है? चला गया सर। हाँ ना, वो फिर चला गया। सर और ये अभिषेक, वो भी नहीं है, अभिषेक भी सिर्फ चल गया। 5 अभिषेक बच्चे हैं। टोटल अमन, 5 स्टूडेंट है। बलराम, गौरव बाकी सब और अंकुर और हाँ, वीरेंद्र, यही लोग हैं। बाकी सब और जो अमन। हैं। अमन का तो पहला ही नाम दिया अमन, भैया। अमन कुछ बोल नहीं रहे हो तुम? देखो, जो पीपीटी मैंने शेयर की तो फिर से एक बार अच्छे से पढ़ोगे और उससे डाउट लेके आओगे। सभी लोग एक एक डाउट कम से कम लेके आओगे। जो डाउट होता है वो व्हाट्सएप में भी पूछो, या नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा क्योंकि आप डाउट आओगे। जो भी डाउट्स हैं या जो भी आज तक पढ़े उसमें से एक डाउट कम से कम सभी का होना चाहिए। तो नहीं हो रहा है, क्लियर है कि तुम लोग पढ़े, आई बात समझ में? क्योंकि देखो मैं जितनी यस बार सर। पढ़ता हूँ मुझे हर बार डाउट होती है, और मुझे पता है 4-5 यहाँ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको पूछना चाहिए। मैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ कि वो सारे क्वेश्चन को तलाशें और पूछिए हमसे, सर ये कैसे हुआ, ये क्या है। सारे लोग इसको करोगे। अब बात आती है कि हमारे पास ड्राफ्टर नहीं है तो स्केल पेंसिल है, कंपास है, उसके हेल्प से आप बन सकते हो। आप सभी लोग घर पे हो तो आपके छोटे भाई बहन हो कमेंट बॉक्स ड्राइंग, और उससे आप ड्राइंग करके मुझे व्हाट्सएप सेंड कीजिए कि सर मैंने ये ड्राइंग बनाया है, कहाँ गलती आप बताइए। जैसा कि बलराम ने मुझे 2 बार भेजा, मैंने देखा उसमें, तो आप लोग वहाँ घर बैठे कर सकते हैं। तीसरा चीज़ ये है कि सारे फैकल्टी, अब एज ए कोऑर्डिनेटर मैं बोल रहा हूँ, सारे फैकल्टी जो है ना वो इस मेहनत से बना रहे हैं और आप लोग आ रहे हैं। तो घर में बैठ के आप लोग खुद में ही सारा कुछ कर रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं कि ऑनलाइन में कर रहे हैं, तो आप सॉल्व करके पढ़िए। देखिए ये लॉकडाउन सिचुएशन है वो कभी ना कभी खत्म होगा, और खत्म होगी तो आपकी एग्जाम, आपको पता है ये पीरियड में आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है, आपको सारा कुछ दिया गया है कि किसी डाउट से आप बाय कॉल, बाय वॉइस मैसेज, बाय टेक्स्ट आप कर सकते हैं। तो साथ साथ कोशिश कर रही है यूनिवर्सिटी कि आपको ऑनलाइन क्लासेस कराया जाए। तो मनोहर सर, अपने यूनिवर्सिटी, हाँ इट इज ओवर नाउ, जस्ट। ओके सर, तो हाँ ठीक है, तो बस एक मिनट, तो सारे बच्चे लोग जो है ना वो इस चीज़ को करेंगे अच्छे से, और व्हाट्सएप में ना रिप्लाई कीजिए सारे लोग, थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए। मैंने बोला था आप लोग को कुछ ड्राइंग्स ये सब बना के आप लोग ये रिलेटेड टू कोरोना वायरस और जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं, तो उससे आपकी इनोवेटिव देखती है। जैसे कि अमन ने भेजा था, बीटेक के स्टूडेंट से भेजे थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ डिप्लोमा स्टूडेंट से भी कुछ करके, ऐसा नहीं कि आप वो सिंपल ड्राइंग भी बना सकते हो, आप कैमरा से कुछ क्लिक करके अच्छी चीज़ें भी आप भेज सकते हो, मतलब आपकी क्रिएटिविटी आप इस लॉकडाउन पीरियड में। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो मैं कुछ स्किल्स और के हेल्प से बताने की कोशिश करूँगा कि क्लियर।